अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करते ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटने वाले आदेश जारी कर दिए। बाइडेन ने बुधवार को एक साथ कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इससे 4 प्रवासियों को राहत दी गई है, वहीं कई मुस्लिम देशों से यात्रा पर लगाया गया बैन भी हटा लिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बाइडेन ने देश भर में मास्क को अनिवार्य कर दिया। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर बन रही बाढ़ के पैसे को भी रोक दिया गया है। जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की हरी झंडी दे दी और विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका के हटने की प्रक्रिया को भी रोक दिया। बाइडेन ने कुल 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले बाइडेन की टीम ने कहा था कि इन आदेशों पर हस्ताक्षर ट्रंप द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई है। इन आदेशों पर हस्ताक्षर के बाद बाइडेन ने कहा कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं करना है। उन्होंने कहा, आज दिन कुछ कार्यकारी आदेशों पर मैं हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। वे कोरोना संकट से बदलाव में मदद करेंगे। हम जलवायु परिवर्तन से इस तरह से निपटने जिस तरह से हम पहले कभी नहीं किए। साथ ही सभी नस्लों पर लोगों के बीच एकता पर काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी समुदाय एक दूसरे को समझे। बाइडेन ने इस आदेश के साथ अमेरिका के 100 दिनों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया। बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए मुस्लिम पर से बैन को हटा लिया। वर्ष 2017 से ट्रंप ने 7 मुस्लिम वालों देशों पर यह बैन लगाया था। इससे पहले जो बाइडेन ने घरेलू आतंकवाद और श्वेतों को श्रेष्ठ मानने वाली मानसिकता को हराने की लड़ाई में अमेरिका के सभी नागरिकों से शामिल होने का आह्वान किया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद पहले भाषण में कहा है कि आज हम एक उम्मीदवार को जीत ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के मकसद को लोकतंत्र की जीत का जश्न मना रहे हैं। देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 78 वर्षीय बाइडेन ने न सिर्फ अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ संबंधों को दुरुस्त करने का वादा किया बल्कि देश के लोगों में सच की रक्षा करने और झूठ को हराने का भी आह्वान किया। नवंबर में घोषित चुनाव परिणाम में बाइडेन की जीत को अस्वीकार करने के ट्रंप के प्रयासों का परोक्ष संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, आज अमेरिका का दिन है, लोकतंत्र की जीत हुई। कोरोना वायरस संक्रमण और नक्सली अन्याय के खिलाफ लड़ाई जैसी चुनौतियों को संदर्भ देते हुए बाइडेन ने कहा, एकजुट होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महामारी को हराने, हालात सुधारने, देश को एकजुट करने के अपने दृष्टिकोण से सभी को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि एकजुटता ही आगे का रास्ता है। बाइडेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह सभी अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रपति मानते हैं, उन्हें वोट देने वाले के भी और नहीं देने वालों को भी। अपने 21 मिनट लंबे भाषण में बाइडेन ने चुनौती स्वीकार करने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए अमेरिकी नागरिकों की प्रशंसा भी की। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।